दुनिया की नजर में जो कम योग्यता के लोग हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए। राजा बनने की बस एक ही रास्ता है, समझदारी। और समझदारी के विकसित होने का कौन सा रास्ता है? पढ़ाई। पढ़ाई से कोई राजा नहीं। दुनिया की नजर में जो कम योग्यता के लोग हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। दुनिया में जो कम योग्यता के लोग हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो भी संदेह के सहारे चलेगा, संदेह, जिसको भी अपने कामों पे डाउट है, इसका सारथी कौन है? संदेह, मन, शल्य। इनका सारथी कौन है? चैतन्य। ये कल मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस। पर जीवन में यह देखो कि तुम्हारा सारथी कौन है। और जीवन 100% रिस्क है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है। और 98% लोग इस दुनिया में 98% लोग इस दुनिया में हर चीज का कंफर्मेशन चाहते हैं। बस ये परेशान है, यही परेशान है। 2% रिस्क लेते हैं। और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य, भाग्य भैया, भाग्य, भाग्य के बलि है भैया। भाग्य, भाग्य नहीं है। आशीर्वाद मैं मानता हूं परमात्मा का, भाग्य तो मैं मानता ही नहीं। मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूं कि आप कोई काम करते हो वो आपके सर पर हाथ रख देता है, तो कितना भी मुश्किल काम हो वो आसान होता चला जाता है। और आपको ऐसे कई सारे लड़के मैंने अपने टीचिंग के दौरान देखे जो आए और आते उन्होंने कहा कि सर हमें आईएएस नहीं बनना, पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम पढ़ने आए। हम नाम नहीं लेंगे, एक यूपी कैडर के आईएएस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे मित्र हैं। उन्होंने हमसे यही कहा था कि सर पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते थे और जब हमारा पढ़ने वढ़ने मन नहीं लगता है। हमने कहा बहुत जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इतनी ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी तो है कि तुम मानते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। फिर एक बैग वो बंदा गायब हो गया। और हुआ क्या? अच्छा ग्रुप मिल गया, अच्छे लड़के मिल गए, अच्छे सीनियर मिल गए और पढ़ने में मजा आने लगा। मजा आने लगा, बंदा वो काम करने लगा। (381वीं रैंक है आईएएस में, पहले अटेम्प्ट में 381, दूसरे अटेम्प्ट में 104। मतलब पहला अटेम्प्ट में, ये नहीं कि पहला एक अटेम्प्ट में हुआ ही नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में 381, 104। यह है परमात्मा का आशीर्वाद। मेहनत उसने किया है, लेकिन माहौल किसने दिया? संगत किसने दी? मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का। ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। सारे फ्रंट पे लड़ रहे हैं। ये देखो, यहां तलवार चला रहे हैं, यहां तलवार चला रहे हैं, यहां तलवार, यहां तलवार, यहां हर तरफ। जिंदगी में एक फ्रंट चुनो, उसी पे लड़ो, बाकी सब बंद कर दो। राजा बनने की बस एक ही रास्ता है, समझदारी। और समझदारी के विकसित होने का कौन सा रास्ता है? पढ़ाई। पढ़ाई से कोई राजा नहीं बनता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी। और समझदारी विकसित करने का एक ही अच्छा तरीका है, पढ़ाई। कहानी के साथ साथ मैसेज भी मिल रहा है कि हर फ्रंट पर मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारी सारी ऊर्जा चूस ली जाएगी, निकाल ली जाएगी, खत्म हो जाओगे।
राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, नहीं, समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते हैं पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हां, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। जय हिंद।